हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाकर प्रश्नोत्तरी करते हैं। इस क्रम में हम प्रकरण 3 पर आगे नई धारा द्वितीय उत्थान। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छा कर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप में सब देशों के और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुष का स्पष्ट स्वभाव करती आ रही है। प्रस्तुत कथन किस प्रकरण से लिया गया है? ऑप्शन ए नई धारा द्वितीय उत्थान, ऑप्शन बी पुरानी धारा प्रथम उत्थान, ऑप्शन सी नई धारा तृतीय उत्थान, ऑप्शन डी पुरानी धारा द्वितीय उत्थान। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकरण से लिया गया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर नहीं दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है नई धारा द्वितीय उत्थान है। क्या है? नई धारा द्वितीय उत्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। तो ये जो कथन किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है। किसका? ये शुक्ल जी का। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। पंडित श्रीधर पाठक की सच्चे स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरे। कथन है। ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? ये महत्वपूर्ण कथन है। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है एकांतवास योगी रचना किसकी है? तो यहाँ पे एक रचना दिया गया है एकांतवास योगी। ये रचना किसकी है? ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन बी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बाथवाल, ऑप्शन सी राय देवी प्रसाद पूर्ण और ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। ये श्रीधर पाठक की रचना है, श्री एकांतवास योगी। ठीक है। और कैसी रचना है, इसकी भाषा क्या है? तो ये खरी बोली की है। क्या है? खरी बोली की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। तो यहाँ पे कथन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ 2 कथन दिए गए। पहला कथन कहता है स्वच्छंदतावाद का आभास पहले पहल पंडित श्रीधर पाठक ने दिया। कथन 2 कहता है गुणवंत हेमंत में वो गांव में उपजने वाली मूली मटर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने लाए जो परंपरागत ऋतु वर्णों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है और ऑप्शन डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो पहला कथन है स्वच्छंदतावाद का आभास पहले पहल किस में देखने को मिलता है? तो श्रीधर पाठक में। ये कथन सही है। किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा कथन गुणवंत हेमंत में गांव में उपजने वाली मूली मटर ऐसी वस्तु को भी प्रेम से सामने लाया जो परंपरागत ऋतु वर्णों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थी। तो ये भी कथन सही है। ठीक है। दोनों कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। नारी तेरी यही दशा अयोध्या का विलाप जो रचना है वो किसकी है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु और ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा अधूरा है, तो आपको बताना है कि जो 2 रचना दी गई है नारी तेरी यही दशा और अयोध्या का विलाप, ये दोनों किसकी रचना है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नारी तेरी यही दशा और अयोध्या का विलाप किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है। अयोध्या का विलाप एक जो रचना है वो दशरथ विलाप, दशरथ दशरथ विलाप, ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो भारतेंदु की है। ठीक है। भारतेंदु जी की है। और अयोध्या का विलाप और नारी तेरी यही दशा महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। तो श्रीधर पाठक की रचना है, तो कोड के माध्यम से आपको आंसर देना है कि कौन सा श्रीधर पाठक ने रचना की थी। 1 है सांध्य आटन, 2 प्रिय प्रवास, 3 शांत पथिक और 4 उजाड़ ग्राम। तो कौन सा
ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 3 और 4 और डी 1, 3 और 4। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो सांध्य आटन है ये श्रीधर पाठक का है, सही होगा। शांत प्रतीक, शांत प्रतीक ये भी श्रीधर पाठक का है। और उजाड़ ग्राम ये भी श्रीधर पाठक का है। जो उजाड़ ग्राम है इसकी जो भाषा है वो कैसी है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है, ब्रज भाषा की रचना है। बाकी जो रचना है संध्या आटन और ये सब क्या है, खरी बोली की रचना है, ठीक है, खरी बोली। और प्रिय प्रवाद किसकी रचना है, तो प्रिय प्रवाद जो होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 किस में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। कथन दिए गए उन पर विचार कीजिए और फिर इसका उत्तर दीजिए। कथन एक कहता है, बिकट भट्ट में जोधपुर में एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली बात की टेक की एक अद्भुत पराक्रमपूर्ण कथा है। कथन 2 कहता है, गुरुकुल में सिख गुरुओं को महत्व का वर्णन है। तो यहाँ पे एक बात ये कि जो बिकट भट्ट और गुरुकुल जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और उनका विषय जो यहाँ लिखा है वो क्या सही है ये आपको बताना है, अगर सही है या गलत है, ठीक है। तो बिकट भट्ट में किसकी रचना है, जोधपुर में एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली बात की टेक की एक अद्भुत पराक्रमपूर्ण कथा है, ये सही है, ठीक है। और दूसरा, गुरुकुल में सिख गुरुओं को महत्व की वर्णन है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर पंक्ति दी गई है, ये पंक्ति किसकी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। तो आपको बताना है कि उनकी पंक्ति किस रचना से ली गई है। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रह चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो हरिऔध की पंक्ति है, तो आपको बताना है कि किससे ली गई है। ऑप्शन ए चौके चौपते, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी वेदही वनवास और ऑप्शन डी परिजात। तो इसका आंसर क्या होगा, तो अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आप सही है, चौके चौपते की रचना है, ठीक है। ये जो रचना है इसमें किस प्रकार की रचना है, तो ये मुहावरा इसमें दिखाया गया है। इसमें जितने भी पंक्तियां हैं मुहावरा को इसमें खपाया गया अच्छी तरह से, ठीक है, मुहावरा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं। कथन एक कहता है, खरी बोली की पहली पुस्तक एकांतवास योगी, इसमें इन्होंने लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी। कथन 2 कहता है, श्रांत पथिक की रचना इन्होंने रोला छंद में किया गया था। तो क्या ये दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है, या एक कथन सही है, या दूसरा कथन गलत है। तो आपको इसको उत्तर देना है। ये दोनों रचना किसकी है, एकांतवास योगी और श्रांत पथिक, तो ये श्रीधर पाठक की है। किसका है, श्रीधर, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक की ये रचना है, ठीक है। ये दोनों पंक्तियां हैं, क्या ये सही है या गलत है। तो जो पहला कथन कहता है कि खरी बोली की पहली पुस्तक एकांतवास योगी, इनमें लावनी और ख्याल ढंग पर लिखी गई है, ये सही है। और दूसरा, शांत पथिक की रचना इन्होंने रोला छंद में किया था, तो ये भी सही है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर पंक्ति है, आपको बताना है कि किससे ली गई पंक्ति है, ठीक है। ये जो चारों रचनाएं किसकी है, श्रीधर पाठक की है, ठीक है, किसकी है, तो श्रीधर पाठक की है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। तो ये जो पंक्ति है वो किससे ली गई है। ऑप्शन है श्रांत पथिक, ऑप्शन बी स्वर्गीय वीणा, ऑप्शन सी जगत सच्चाई सार और ऑप्शन डी सांध्य अटन। तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आप सही होंगे, ये सांध्य अटन की पंक्ति है, ठीक है। चारों रचनाएं किसकी है, ये श्रीधर, श्रीधर पाठक की है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। काव्य मंजूषा सुमन रचना किसकी है। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये आपको बताना है कि किसकी रचना है। ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन बी राय देवी प्रसाद पूर्ण, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका आंसर क्या होगा,
अगर इसका आंसर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आप सही हैं, ये महावीर प्रसाद जी की रचना है। कौन सी? काव्य मंजूषा और सुमन। ठीक है, काव्य मंजूषा और सुमन किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। तो यहाँ पर पंक्ति है, आपको बताना है कि किसके विषय में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, जैसे चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होती थी, वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें ना था, ना रूप में, ना रंग में, ना भाषा में, ना भाव में, ना भाषण में। शुक्ल ने ये कथन किसके विषय में कहा है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये श्रीधर पाठक की लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भद्दापन इनमें ना था, ना रूप में, ना रंग में, ना भाषा में, ना भाव में, ना भाषण में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। तो यहाँ पर कथन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन कहता है, चार डग हमने भरे तो क्या किया है परा मैदान कोसों का भी। यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। कथन 2 है, श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खरी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की ये है कि ये संस्कृत के वर्ण विहितों में है। कथन 3 कहता है, उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को, है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कहता है 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी कहता है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी कहता है कोई नहीं, और ऑप्शन डी कहता है 1 सही है। तो आपको इसका उत्तर देना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। जो पहला कथन है, कौन सा कथन है कि चार डग हमने भरे तो क्या किया है परा मैदान कोसों का भी, ये पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, ये सही है। ये पंक्ति कब इन्होंने लिखी थी? तो ये नागरी पंचानी जो सभा है उनका जब गृह प्रवेश हुआ था तब उन्होंने ये पंक्ति बोली थी। ठीक है, दूसरा, श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए। खरी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की ये है कि ये संस्कृत के वर्ण विहितों पर लिखा गया है, ये भी सही है। ठीक है, और ये कथन 3, उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लंबी बांधी है कि हिंदी को, है, था, किया, दिया ऐसे दो एक क्रियाओं के भीतर सिमट कर रह जाना पड़ा। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ही पंक्ति सही है। ये 2 कथन जो है वो शुक्ल जी के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, यहाँ पे तीनों ही पंक्तियां सही होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। बाबू मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो बाबू मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना आपको बताना है। 1 रंग में भंग, 2 जयद्रथ वध, 3 विकट भद, 4 प्लासी का युद्ध, 5 गुरुकुल। तो ऑप्शन आपके सामने है कि ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी कहता है 2, 3, 4 और 5, सी कहता है 1 और 5, और डी कहता है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा? तो आपके सामने जो है ये रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, ये सभी जो रचनाएं हैं वो किसकी है? तो बाबू मैथिली शरण गुप्त की रचना होंगी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, जिसमें आपको और देखने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? किसान, किसान इन्हीं की रचना है। ठीक, पंचवटी, पंचवटी जिसकी रचना कब है? 1925 में सिद्धराज, क्या? सिद्धराज। ठीक, साकेत जो इनके बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। दूसरा यशोधरा। ठीक है, तो ये सब इनकी रचना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये पांचवी सही है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने, सही
कथन का चयन करना है, कोट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहला कथन कहता है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झिमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होकर हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। दूसरा कहता है, क्षत्रिय सुनो अब तो कुंवस की कालिमा की मेट दो, पंक्ति भांत भांति से लिया गया। तीसरा, निकल रही है उर्सी आ, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खरा चोट खोले सुम पर खोले सीप खरी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ अपनी अपनी हमें परी। ये जो पंक्ति है झंकार से लिया गया। चार कहता है, गुप्त जी ने अनग, तिलोपमा, चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे रूपक लिखे। चार कहता है, साकेत और यशोधरा इनके 2 बड़े बड़े खंडे काव्य हैं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कहता है केवल 4 और 3 सही है। ऑप्शन बी कहता है 1 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी कहता है 1 2 3 और 5 सही है। ऑप्शन डी कहता है 1 2 3 और 4 सही है। इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखते हैं। जो जो पहला पंक्ति है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, तो कई बार सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये शुक्ल जी का है। ये जो पूरा कथन है ये सही होगा। ठीक है। दूसरा, क्षत्रिय सुनो अब तक कुंवस की कालिमा को मेट दो, ये पंक्ति भारत भारती से लिया गया है, ये भी सही है। ठीक है। तीसरा, निकल दिए उर से आ, ताक रहे सब तेरी राह, ये जो पंक्ति है ये किसकी कौन से काव्य से लिया गया है? तो ये झंकार से लिया गया है, ये भी सही है। ठीक है। आगे जो चौथा पंक्ति है, गुप्त जी ने अनग, तिलोपमा, चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे रूपक लिखे, तो ये महत्वपूर्ण है। ये जिन्होंने 3 रूपक लिखे हैं, अनग, तिलोपमा और चंद्रहास। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी सही है। चौथा ये गलत हो जाएगा, सकेत और यशोधरा खंड काव्य नहीं है, क्या है? 2 प्रबंध काव्य हैं। क्या हो जाएगा इसका? प्रबंध काव्य। तो ये गलत हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, पांचवा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। सही कथन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कितने कथन सही है आपको बताना है। ठीक है। कथन एक कहता है, रंग में भंग, चित्तौड़ और बूंदी के राजा घराने से संबंध रखने वाले राजपूती आन की एक कथा को लेकर हुई थी। 2 कहता है, यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है, उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों को उच्च और सुंदर भावों को व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है। कथन 3 है, द्वापर में यशोधरा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का अलग अलग मार्मिक चित्रण है। तो क्या है? ये तीनों ही एक कथन सही है कि 2 कथन सही है? तीनों कथन सही है, कोई कथन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? ये भी कथन सही है, 2 भी कथन सही है, तीनों कथन सही है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ही कथन सही है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।